बदलते मौसम के साथ आसमान से आग बरस रही है। सूरज के तेज से लोगों को अब बेहाल कर दिया, यानी कि लोगों को अब बेहाल कर दिया है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में लोग हीट वेव से परेशान हैं। दिल्ली समेत देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। अप्रैल की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए, यानी कि आज के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। यानी आज और कल के लिए देश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ राज्यों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल की शुरुआत से ही सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। गर्मी का आलम यह है कि 5 राज्यों 21 शहरों का पारा 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन लू चलेगी, यानी कि लू चलेगी, लू की थपेड़े पड़ेंगे और गर्मी का सितम जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। 5 राज्यों के 21 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक गर्म तापमान रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार तक लू चलने की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यहां तक कि ओडिशा के शहरों में भी लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग हर शहर में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति में कमी ने नरमी और गर्मी के बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। खास तौर पर दिल्ली में विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुबह के समय हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही। दोपहर तक यह कम होकर 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाती है और फिर शाम तक गति कुछ और बढ़ती है, तो लेकिन करीबन 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहती है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू जैसी स्थिति की चेतावनी दी है। इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान जो है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अगले 4 दिन में पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा और उसके बाद के 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में तापमान में 40 से 43 डिग्री के बीच का अंतर देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रात में तापमान में भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। रविवार को प्रदेश के लगभग 10 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार को आगरा और दिल्ली से सटे जिलों, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि 8 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से पूर्वाई हवाएं चलेंगी। इससे पूर्वी यूपी तराई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, पर तापमान में मामूली फर्क आएगा। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने यह जानकारी भी दी है कि 8 से 10 अप्रैल के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसमें कुछ हद तक गर्मी में राहत मिल सकती है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और आसपास के मैदानी इलाकों में इसका असर सीमित होगा। आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि यहां पे चेतावनी जारी की है, यानी कि मौसम में गर्मी को लेकर चेतावनी है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में 6 से 10 अप्रैल के बीच हीटवेव बने रहने की उम्मीद है, जिसमें 6 से 7 अप्रैल को स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक और
बढ़ाव आ सकता है, यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद अगले 3 दिनों में थोड़ी राहत इससे मिलने हुई नजर आएगी। वहीं बिहार के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। राज्य के पूर्वी हिस्सों जैसे अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी में गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट के साथ अधिकतम पारा 34 से 36 डिग्री के आसपास हो सकता है। लोगों को तेज हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में हीटवेव जैसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना जताई गई है। अहमदाबाद और गांधीनगर में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि तटीय इलाकों में हल्की नमी के कारण स्थिति थोड़ी कम और गंभीर रह सकती है। पंजाब और हरियाणा की बात कर ले तो पंजाब और हरियाणा में मौसम विज्ञान विभाग ने हीटवेव की चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चंडीगढ़, लुधियाना और हिसार जैसे शहरों में दिन के समय तेज धूप और लू का असर देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में गर्मी का असर बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी दी है, जहां तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत जहां तप रहा है, वहीं दक्षिण भारत में कुछ राहत की खबर है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। 6 अप्रैल को चेन्नई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक देखी गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार मौसम परिवर्तित हो रहा है और इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। पूर्वी भारत में 7 से 8 अप्रैल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 6 से 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।